क्वेश्चन नंबर है 34। इसमें हमें वेट दिया गया है और ये समेशन वेट और इंडेक्स की वैल्यू दी गई है। कंस्ट्रक्ट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर हमें निकालने के लिए कहा गया है। बच्चों, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, PIN का मतलब शॉर्ट फॉर्म क्या होगी? प्राइस इंडेक्स नंबर। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर जो है वो 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। एक को हम फैमिली बजट मेथड कहते हैं, फैमिली बजट मेथड। ये साथ साथ समझ लें, आपका शॉर्ट डेफिनेशन भी कवर हो जाएंगे। और दूसरा है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। तो अभी जो हमें डाटा दिया गया है इसको हम फैमिली बजट मेथड भी कहते हैं। तो इसमें हमने जो रिलेशन यूज़ करना है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर इक्वल टू समेशन WI ओवर समेशन W से मुराद यहाँ पर वेट होता है। तो WI की वैल्यू है 892500 और इसकी है 8500। ऐसे 2020 से काट दो, बाकी रकम को डिवाइड कर लो या पूरी कोई कर लो। 8925 तकसीम 85, तो ये आ गया हमारे पास 105। ठीक है, क्या आ गया? 105। तो ये था क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, 35 जो है बिल्कुल सेम डाटा है। अब इसमें क्या कह रहा है? वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर, इसी को ही कहते हैं जो अभी हमने यूज़ किया, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर पे। ये डिफरेंट नेम्स हैं, हम कोशिश करेंगे इसकी लैदा वीडियो बना के ना आपको सारा स्ट्रक्चर समझा दिया जाए ताकि आप परेशान हो। 35 उसी तरह इसी को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर ही कहते हैं, समेशन IW ओवर समेशन W। तो वैल्यूज़ क्या हैं? 14825 ओवर 115। सिंपली डिवाइड कर लेंगे। 14825 डिवाइडेड बाई 115, तो ये मेरे पास आ गया 128.9। 128.9, ठीक है। तो उसके बाद है मेरे पास वेटेड इंडेक्स नंबर, ठीक है। कंप्यूट बेस ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर 36 वाला। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं P01, ठीक है। P0, जो ज़ीरो होता है ना वो बेस के लिए होता है और जो 1 है वो करंट प्राइस के लिए होती है। P से मुराद प्राइस इंडेक्स नंबर होते हैं, ठीक है, बेस ईयर और करंट ईयर। तो चूंकि डाटा हमें दिया गया है, जब डाटा दिया गया और फिर इतनी टेंशन नहीं लेनी है आपने। समेशन P1 Q0 ओवर समेशन P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। अगर आप इसको याद करना चाहो तो ये 1000 बनता है और PQ हर किसी में PQ ही रहेगा। तो डाटे की वैल्यूज़ रख लें 1050 ओवर 980।
मल्टीप्लाई बाय 100। तो फर्स्ट डिवाइड कर दें। 1050 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल बाय तकसीम 980। तो ये आ गया मेरे पास 107.14। ठीक है, 107.1429। आगे भी लिखना है तो लिख लेंगे, वैसे 4 पॉइंट्स तक हम वैलिड होती हैं, लिख सकते हैं। उसके बाद है 37 पी एन क्यू एन समेशन पी नॉट क्यू नॉट दिया, क्यू एन दिया गया है करंट ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर। ये एक तरह से बेस ईयर का बन जाएगा और दूसरा करंट ईयर का है। समेशन पी ओ एन इक्वल टू समेशन पी एन क्यू एन ओवर समेशन पी नॉट क्यू एन मल्टीप्लाई बाय 100। तो वैल्यूज़ हमें दी गई हैं 1356 ओवर 1975 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको बस डिवाइड करना है अपने। 1356 तकसीम 1975 मल्टीप्लाई बाय 100। पहले कर लें बाद में कर लें, इसका कोई इतना इशू नहीं होता। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास करंट ईयर बेस इंडेक्स नंबर। ठीक है, उसके बाद है 38 में हमें क्या कहा गया है, लेस पीयर प्राइस इंडेक्स नंबर निकाल दें। लेस पीयर इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर आई एन से मुराद इंडेक्स नंबर। समेशन पी एन क्यू नॉट फार्मूला याद कर लें और समेशन पी नॉट क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। तो पी एन क्यू नॉट की वैल्यू हमें दी गई है 2400 और बेस की वैल्यू दी गई है 1500 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये वैसे 20 हम इस 20 से काट देते हैं, बाकी बचा 2400 और नीचे 15 है। नहीं काटना तो ना काटे, वैसे ही कर लें। तो ये आ जाएगा 160। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास लेस पीयर प्राइस इंडेक्स नंबर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है। हमें कैपिटल एन और समेशन पी एन और पी नॉट मल्टीप्लाई बाय 100 इंटू 5 10 दिया गया है। तो फाइंड प्राइस इंडेक्स बाय एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। इंडेक्स बाय एवरेज ऑफ प्राइस। तो जो इसका जो सिंपल फार्मूला होता है ना, अगर मैं सिंपल लिखूं तो वो मेरे पास होता है पी ओ एन इक्वल टू समेशन पी ओवर कैपिटल एन। ये असल में फार्मूला है। तो यहाँ जो हमें डाटा दिया गया है उस हिसाब से इसको मोल्ड कर लेना है। समेशन पी की जो वैल्यू उसने हमें दी है वो इस तरह दी है, समेशन पी एन ओवर पी नॉट मल्टीप्लाई बाय 100, कोई बात नहीं, बटा कैपिटल एन है यही है लेकिन इस फॉर्म में दे दिया। इस सारे की वैल्यू हमें दी गई है 5 10 और कैपिटल की वैल्यू है 5। 5 1 ज़ार 5 और फिर ज़ीरो लगाएंगे, 5 2 ज़ार 10। कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे, यही आएगा आपके पास 39। तो ये 39 वाला भी हमने हल कर लिया। ठीक है, करंट ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर निकालना है। डाटा दिया हुआ है हमें 40 वाला। ठीक है,
करंट ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर summation P1 Q1 over summation P0 Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो वैल्यूज़ दी गई हैं 481 ओवर 402 मल्टीप्लाई बाय 100। सिंपल कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। 481 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड 402, तो ये आ गया 119.65। ठीक है, तो इस तरह ये भी हमने हल कर लिया।